हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। मैटर मीन्स हमें पता है, अभी हमने 3 टाइप के मैटर के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वी ऑल नाउ फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। हमने देखा अभी तक जो हमने पढ़ा, इससे हमें क्या पता लगा कि जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में होता है। फर्स्ट क्या है? सॉलिड, जो कि कैसा होता है? आइस, बर्फ कैसा होता है? सॉलिड होता है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड में कौन सा? हमारा वाटर। ठीक है किसका? इसी की फैमिली का है। आइस वाटर से ही रिलेटेड है लिक्विड में, लेकिन क्या है वो? लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड में कौन है? आइस, और लिक्विड में क्या है? वाटर। एंड गैस, गैस फॉर्म में क्या है? वेपर्स। जो वाटर के वेपर्स होते हैं, जब हम उसे हीट करते हैं और वो हाँ मतलब वेपर बनने लग जाता है, भाप बनने लग जाता है, तो वो क्या हो गया? उसका गैस फॉर्म हो गया। तो वाटर के हमारे पास 3 स्टेट हो गई यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है जब इनकी स्टेट्स में चेंज आता है? मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है, तो इनकी स्टेट में क्या चेंज आता है? व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा ना, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। ये मान लो सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत नज़दीक 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 हैं। ठीक है, इस बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। और लिक्विड के थोड़े से क्या है? दूर हैं। ठीक है, और गैस के कहाँ हैं? बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने बोला है कि क्या होता है जब इनके पार्टिकल्स का, जब इनकी स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। तो जब स्टेट ये चेंज होती है तो क्या होता है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट इट। अब इसके क्वेश्चन के आंसर की हमें ज़रूरत है। हम कैसे करते हैं इसके आंसर? आगे एक्सपेरिमेंट में एक देखते हैं। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर क्या करना है, इसमें जो है एक या इस तरीके से हमने इंस्ट्रूमेंट फिट करना है। एक क्या कर ले लिया हमने? स्टैंड ले लिया आयरन का। उसके साथ हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? ये स्टैंड के ऊपर यहाँ नीचे क्या लगा दिया? बर्नर। बर्नर के ऊपर हमने क्या रख दिया? बीकर। बीकर में हमने एक लगा दिया थर्मामीटर, और साथ में एक क्या लगा दिया? ग्लास स्टेरर, और साथ में इसमें बीच में क्या रख दिया? आइस रख दिया। ठीक है, आइस अब कौन सी फॉर्म हो गई? इसकी सॉलिड फॉर्म हो गई। ठीक है, फिर जब इसको हीट करना हमने शुरू किया, जब हीट हुआ, ये थर्मामीटर हमने इस तरीके से लगाना है कि जहाँ पर बर्फ है वहाँ से वो क्या कर रखे? टच करके रखे। तो जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, और जो ग्लास स्टेरर होता है, मीन्स एक कांच की रॉड होती है, उसको हिला देना है बीच में। तो इससे क्या होगा? जब ये आइस लिक्विड में होगी फॉर्म, तो हमें इस थर्मामीटर की रीडिंग क्या करनी है? नोट करनी है कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें, कि जिसमें ये सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अगला एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, सेम प्रोसेस। इसमें क्या है? सेम वही आयरन स्टैंड, साथ में क्या लगा हुआ है? ये बीकर। बीकर में अब क्या लिया है हमने? वाटर, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, साथ में थर्मामीटर, वाटर से टच है। ग्लास स्टेरर हिलाने के लिए, नीचे बर्नर है। ठीक है, उसके बाद इसको हीट किया। हीट करने के बाद अब हमने टेम्परेचर कब नोट करना है? कि जब ये वाटर जो है किस में चेंज होना शुरू हो रहा है? वेपर में बनना, वेपन जो वेपर है उसमें चेंज हो रहा है, तो उस टाइम इसका टेम्परेचर क्या है, ये नोट करना है। ठीक है, तो ये 2 एक्टिविटी करी किया हमने। तो हमने क्या देखा कि आइस से वाटर में चेंजेस में क्या टेम्परेचर है इसका, और वाटर से जो वेपर में चेंजेस है उसमें क्या इसका टेम्परेचर है, ये नोट करना है। On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles increase due to the increasing kinetic energy. The particles starts vibrate with greater speed. The energy supplied by heat overcome the force of attraction between the particles. क्या होता है कि जब हीट आती है, मतलब गर्म करते हैं हम किसी भी सॉलिड को, तो उसके जो पार्टिकल्स जो बिल्कुल बहुत नज़दीक नज़दीक बहुत क्लोज होते हैं, तो जिनकी वजह से हीट एनर्जी की वजह से उनके अंदर क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे को फोर्स से धक्का देने लगते हैं और दूर दूर भागने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो काइनेटिक एनर्जी आने लग जाती है, और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है? लूज होते लग जाता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूव मोर फ्रीली। तो इस तरीके से जो आपस में वो फिक्स्ड रहते हैं, वहां से वो क्या होने लग जाते हैं? वो फ्री होने लग जाते हैं, दूर दूर होने लग जाते हैं।
और क्या होता है कि द स्टेज इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड द कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो सॉलिड किस में मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में आ जाता है। तो हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जब भी कोई सॉलिड, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे उसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उनके बीच में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी मजबूती से, कितने फोर्स के साथ वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। मीन्स जिनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नज़दीक होंगे, बहुत ज़्यादा टाइटली आपस में जुड़े होंगे, तो उनको क्या होगा, मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो जिनके मॉलिक्यूल्स थोड़े से अट्रैक्शन से जुड़े होंगे या थोड़े से फोर्स से आपस में जुड़े होंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा उनसे कम होगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि उनकी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स पे, कि जो वो उनके पार्टिकल्स जो है वो कितनी फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन। के मीन्स केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नॉन एज फ्यूजन। तो जब मेल्ट होता है ऐसे, मतलब कोई सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में आ जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। When a solid melt into temperature remain the same, so where does the heat energy go? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. This happen even through we continues to heat the beaker, that is we continue to supply heat. This heat get used up to the change स्टेट बाय ओवरकमिंग ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इस पैरे में हमने क्या पढ़ा कि जो सॉलिड है उसको टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर की वजह से उसमें क्या हीट एनर्जी आती है, और हीट एनर्जी की वजह से वो क्या होता है, आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मेल्ट मतलब पहले वो हीट एनर्जी कहाँ से, बीकर से होते हुए जाती है, पहले बीकर को हीट करती है, फिर उसके अंदर के आइस को मेल्ट करती है, और इस तरीके से आगे आगे वो अपने हीट को क्या करने लग जाती है, सप्लाई करने लग जाती है। नेक्स्ट, एज दिस हीट इज द एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, it is considered that it is considered it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as the latent heat. The word latent mean hidden. The amount of heat energy that required to change 1 kg of solid into liquid at a room pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. एक ऐसा टेम्परेचर जो उसके अंदर मतलब कोई सॉलिड है या उसके अंदर ऐसी एनर्जी जो है, जो छुपी हुई एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, फ्यूजन होती है, मीन्स सॉलिड से वो लिक्विड में जा रही है, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेंटेड हीट। ठीक है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस देखें तो उसका पैमाना कितना होता है, 273 केल्विन। सेल्सियस और केल्विन की ये वैल्यू है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। सेम ऐसे ही एनर्जी हमें क्या होती है, आइस में जो हम टेम्परेचर देते हैं सेम ऐसे ही होता है। जब लिक्विड से हम सॉलिड करते हैं तो उसको कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता, तभी वो क्या होता है, बर्फ बन जाता है। नेक्स्ट, when we supply heat energy to the water, particles start moving even faster at a certain temperature. At point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of the attraction of the each other. At this temperature the liquid start changing into gas.
द टेम्परेचर एट विच इज लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज द बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने मेल्टिंग पॉइंट क्या देखा था, सॉलिड जो है किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरीके से जो वाटर के पार्टिकल्स है वो उसको हीट मिलती है तो क्या होते हैं, फास्ट जो है आगे मूव करने लग जाते हैं, तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और फिर उनका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनका जो लिक्विड स्टेट है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाता है, वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। इसे इसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जब वो उबलना शुरू हो जाता है, कहते हैं ना उबलता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो। तो बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिनॉन, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब लिक्विड स्टेट किस में चेंज होने लग जाता है, वेपर में चेंज हो जाने लगता है, उसे उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाला है कि फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373। यहाँ पर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है वाटर क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। पहले तो हमें ये पता है 273 मतलब जीरो, जीरो में हमने 100 को प्लस कर दिया तो क्या हो गया 373 केल्विन। अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमने केल्विन में चेंज करना है, तो हमने क्या करना है, उसमें 273 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, सेम केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो सेम अपोजिट करना है कि 373 जो केल्विन दिया हुआ है उसमें से हमने क्या करना है, 273 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। Can you define the latent heat of the vaporization? Do it is the same way we have defined the latent heat of fusion particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। जैसे कि अभी मैंने बताया 273 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पे वो हुआ, तो 273 तो उसका क्या है, लिक्विड में चेंज होने के लिए, और लिक्विड में मतलब जो वाटर जो सॉलिड है वो किस में था, 0 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 273 केल्विन। अब वो वेपर बनना शुरू हो रहा तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस और उसमें दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आ गया 373 केल्विन। तो उसमें वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और डायग्राम इसके बाद है, पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सॉलिड को हीट किया तो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड को हमने फिर कूल किया तो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। एग्जाम्पल जैसे आइस को हमने हीट किया तो किस में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड को अगर हमने कूल किया तो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। मतलब वाटर है, वाटर को लिक्विड में आ गया, सॉरी जो आइस है वो लिक्विड में आ गया हीट करने पर, और जो वाटर है उसको हमने ठंडा किया तो किस में चेंज हो गया, आइस में। सेम ऐसे लिक्विड वाटर को अगर हमने हीट किया तो किस में चेंज हो गया, गैस में, और गैस को हमने कूल किया तो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, ठीक है। So we infer that the state of matter can be changed into the another state by changing the temperature. We have learned that substance around us change state from the solid to liquid and from liquid to gas, and applications of the heat are some that change directly from the solid state to gas state and vice versa without changing into the liquid state. हमने देखा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे क्या होती हैं, सॉलिड स्टेट से सीधे किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है, विदाउट लिक्विड में चेंज हुए। सीधे सॉलिड से किस में चेंज हो जा रही है, सीधे गैस में, लिक्विड स्टेट में नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी यहाँ पर देखते हैं, एक्टिविटी 1.13, ठीक है। टेक सम कम्फोर और अमोनियम क्लोराइड, कम्फोर मीन जो कपूर, ठीक है, कपूर लिया, और या हमने क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड। क्रश इट एंड पुट इन द चाइना डिश, इसको क्रश किया और यहाँ पर एक चाइना डिश लिए, उसके अंदर हमने रख लिया। पुट एन इन्वर्ट फनल ओवर द चाइना डिश, चाइना डिश के ऊपर यह इन्वर्ट एक फनल है उसको उल्टा करके हमने रख दिया। साथ में यहाँ पर ऊपर हमने क्या लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया ऑफ द फनल, फनल के ऊपर हमने क्या कर दिया, कॉटन लगा दिया। आगे नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अब इसको धीरे धीरे क्या किया, गरम किया। गरम करने के बाद हमने क्या देखना है इसमें
कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द जो एक्टिविटी हमने की, आपने क्या देखा इसके अंदर कि क्या हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। यहाँ पर एक डेफिनेशन और है कि जब कोई सॉलिड चीज बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और इस मतलब ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती है। तो नाउ ही ये आपने देखा जैसे कि एक्सपेरिमेंट में, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या हुआ, जब ये हीट होना शुरू हुआ है तो ये लिक्विड में नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पर आके इसकी गैस के क्या होने लगे, वेपर बनने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब जो प्रेशर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ द मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द डेस्टिनेशन बिटवीन द कॉन्टिट्यूशन पार्टिकल्स। what will happen when we start putting pressure and compressor a gas। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रेशर और कंप्रेशर किस तरीके से लगा के हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं या बाकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो इनक्लोज इन ए सिलेंडर विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर। हम एक सिलेंडर लेते हैं, इसमें क्या है, ये देखो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें ये हमने एक सिलेंडर ले लिया है, ठीक है, ये पिस्टल है, जैसे कि सिरिंज में पीछे से पुश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया है गैस स्टेट डाल दिया है, गैस डाल दी है कोई। जब पिस्टल से हमने इसको प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगाने के बाद ये सिलेंडर में जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के वो क्या होने लगे, बहुत नज़दीक आने लगे, नज़दीक आने लगे। फिर धीरे इतना ज़्यादा प्रेशर लगा कि वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए। तो ये हमने क्या किया, पार्टिकल्स के ऊपर बहुत प्रेशर अप्लाई किया। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। जब हमने प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाया तो हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या होने लगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक आने लगे। अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस। तो हमने प्रेशर अप्लाई किया गैस पर तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विफाइड गैस में चेंज हो जाता है। हैव यू हेard ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, it is stored in under high pressure solid CO2 get convert directly to the gas stage on decreasing of pressure of at 1 atmospheric without coming into liquid state। This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice। ये dry ice क्वेश्चन भी आता है कई बार। तो ड्राई आइस क्या होता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। इसको क्या किया जाता है, इस गैस पे सेम ऐसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से इसकी जो गैस के मॉलिक्यूल से नज़दीक आ जाते हैं, जिससे कौन से स्टेट में आ जाता है, लिक्विड में आने की वजह सीधे क्या हो जाता है, ये सॉलिड में आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, नेक्स्ट है thus we can say the pressure and temperature determine and the state of a substance whether it will be solid liquid or gas। अब हमने प्रेशर के थ्रू हमने देख लिया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। यहाँ पर एक जो डायग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बहुत अच्छे से करना है आपने। तो इंटर कन्वर्शन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले हम देते हैं सॉलिड। सॉलिड पर जब फ्यूज़न किया जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। और जब लिक्विड को हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। सेम लिक्विड पर जब हम वेपराइज करते हैं, हीट करते हैं तो किस में चेंज होता है, गैस में। जब उसको हम कंडेंस करते हैं, कंडेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम पॉट लेते हैं, उसके अंदर वाटर हीट करते हैं और उसके ऊपर एक ढक्कन से कवर कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें उस ढक्कन के ऊपर आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, जो वेपर जो है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट गैस। गैस को क्या करना है, यहाँ पर सॉलिड से अगर सब्लिमेशन करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, गैस। हमने अभी पीछे एक एग्जांपल देखी थी, कम्फोर था, अमोनियम क्लोराइड था, उसको हमने हीट दिया तो सीधे किस में चेंज हो गई थी, लिक्विड में आए बिना सीधे गैस में चेंज हो गई थी, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करना क्या कहलाता है, डिपोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास अगला टॉपिक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन, जो कि हम अगले वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।